उनको मैं दिल से सादर सत्कार सम्मान करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर कहीं पथ भ्रष्ट हो रहा है तो हमारे युवा पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ 90% संख्या जिन लोगों ने मूवमेंट को खड़ा किया था, इस मूवमेंट को चलाया था, वो लोग 90% है यहाँ पर साथियों। लेकिन मुद्दा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का मुद्दा है अन्याय अत्याचार। साथियों, हम सब लोग बोलते हैं अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सभी लोग जानते हैं। इस देश के अंदर एक दिन के अंदर, अभी मैं 2024 का आंकड़ा देख रहा था, एक दिन के अंदर का आंकड़ा है मध्य प्रदेश का 20 बहन बेटियों के साथ बलात्कार अन्याय अत्याचार होता है साथियों। ये तो वो आंकड़ा है जिसमें रिपोर्ट दर्ज होती है, ये सरकारी आंकड़ा है साथियों। और जिन केसों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, कहीं प्रेशर में, कहीं समझौता हो जाता है, कहीं किसी के दबाव में, कहीं किसी राजा भैया जैसे गुंडों के दबाव में, कहीं दबाव में लाकर के लोग रिपोर्ट करने भी नहीं जाते साथियों। तो साथियों, आपने सोचा कि जिन बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार हुआ है, वो बहन बेटियां किस वर्ग से आती है, किस समुदाय से आती है। साथियों, आंकड़े उठा के देख लेना, वो बेटियां, बहन बेटियां वो हमारे समाज की होंगी, हमारे वर्ग की होंगी। लेकिन साथियों, हमारा मुद्दा ये नहीं है साथियों। हमारा मुद्दा ये है कि अन्य अत्याचार होता क्यों है। हम इस मुद्दे को भूल जाते हैं कि हमारे साथ अन्य अत्याचार क्यों होता है। आपने देखा है इस देश में राजा हुआ करते थे, आपने कभी देखा है किसी राजा की बहन बेटी के साथ अन्य अत्याचार हुआ? आपने देखा है आज राजा सांसद विधायक हो गए, मंत्री हो गए, आपने देखा है उनके परिवार की तरफ को, उनकी बहन बेटियों की तरफ आप उठा के देख ले। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम आज आजादी के 78 साल भी जो बहुजन कहा जाता है, 85% कहा जाता है, जो आज भी सत्ता से दूर है। साथियों, हमें क्या भूल रहे हैं? हम सच्चाई तो यही है कि ना तो हमने बाबा साहब की बात मानी, ना मानवर कांसीराम साहब की बात मानी। साथियों, अगर हम महापुरुषों की बात मान लेते तो आज देश के अंदर सत्ता में होते। लेकिन साथियों, हम सिर्फ मूर्ति पूजा में लगे हैं, हम पाखंडवाद में चले गए। वो लोग पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, हम अपने बाबा साहब की तस्वीर को रख करके पूजा करते हैं। तो साथियों, उन लोगों में और उनमें क्या अंतर रहा? जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा था, हमारे महापुरुषों ने कहा था कि आपको किसी पूजा पाठ में न पढ़ करके इस संविधान में जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को लेकर के जो मैं वोट का अधिकार देके जा रहा हूं, उस वोट का अपना वोट डाल करके इस देश के अंदर अपनी सत्ता लाना, उस दिन आप पे मानने होगा ना अत्याचार होगा साथियों। साथियों, आपने स्कूलों की स्थिति देखी होगी। इस देश के अंदर अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी सुरक्षा। शिक्षा की स्थिति है इस देश के अंदर, कम से कम इस देश के अंदर लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं जो प्राइमरी सरकारी स्कूल हुआ करते थे। मिडिल तक के स्कूल बंद कर दिए गए साथियों। साथियों, उन स्कूलों में कौन पढ़ता था? उन स्कूलों में कौन पढ़ता था? उन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते थे, उन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उन SC ST OBC के गरीब सभी तक के बच्चे पढ़ते थे साथियों। लेकिन साथियों, सिर्फ और सिर्फ आज अगर हमारी सत्ता होती, बहन जी ने बिहार में आदेश कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि अगर इस देश में जितने भी स्कूल बंद हुए, बिहार में ऐलान किया है, बिहार में जितने भी स्कूल बंद हुए अभी, जैसे ही हम सत्ता में आते सारे स्कूलों को पुनः चालू कर देंगे साथियों। हम लोग छोटी छोटी जगह के लिए विवाद करने के लिए, छोटी छोटी जगह पर मूर्ति रखने के लिए, विवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं साथियों। अगर हम सत्ता में होंगे तो इस देश के अंदर जैसे लखनऊ और नोएडा पार्क बने हुए बहन जी के शासनकाल में, ऐसे पार्क पूरे देश में होंगे आपके साथियों। स्वास्थ्य की स्थिति तो आपको पता होगा कि गरीब दम तोड़ता जा रहा है स्वास्थ्य के अभाव में।
साथियों, इस देश के अंदर मैं अपने ग्वालियर की बात लेके चलता हूँ। ग्वालियर की बात लेके चलता हूँ। ग्वालियर के अंदर ही मुझे लगता है जितने किराने की दुकानें हैं, जितनी हॉस्पिटल प्राइवेट निकल आए साथियों, जिनमें ड्यूटी डॉक्टर तक नहीं लेता है साथियों। क्या ये प्रशासन सोया हुआ है? क्या कलेक्टर सोए हुए हैं? क्या और प्रशासन सोया हुआ है कि हमें जितने भी हॉस्पिटल है उनका निरीक्षण करना चाहिए? क्योंकि इन हॉस्पिटलों में गरीब तबके के लोग आते हैं, मजबूर में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो उनको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा मिलेगा। लेकिन साथियों, 2-4 दिन के अंदर बेचारे को एक घर से जो सांप आता है वो व्यक्ति गांव लौट के जाता है और जमीन का सौदा करके आता है या गिरवी रख के आता है, तब जाके वो अपने व्यक्ति का इलाज कराता है। ऐसे लूट हो रही है। ये लूट सिर्फ प्राइवेटीकरण की वजह से हो रही है साथियों। इसलिए साथियों, सब कुछ लास्ट बात और लास्ट ये भी बात है कि आप प्रण लीजिए, सभी लोग मेरे साथ प्रण लीजिए कि अगर इस देश के अंदर अगर हम सत्ता में होंगे ना, हमारे पास अन्याय होगा, हमारे साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, हमें शिक्षा अच्छी मिलेगी, हमें स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। इसलिए साथियों, पुनः सभी लोगों को जय भीम करते हुए, जय भीम, जय भीम। अपनी वाणी में इस बात करूंगा, जय भीम।